कश्मीर की पहाड़ियों से जो वादियां नजर आती हैं, 13 दिन में जिसने सरकार हिला दी वह अन्ना हजारे। भारत माता की जय। जय हिंद। भाई और बहनों, हिंदुस्तान से हमने भ्रष्टाचार जड़ से उखाड़ के यहाँ तक कि कुछ लोगों का, पड़ोसी मुल्कों का फोन आया, अन्ना जी हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ भी भ्रष्टाचार बहुत अधिक है, इसे भी दूर करने की कृपा करें। लेकिन अचानक क्या हुआ, हॉलैंड से फोन आया एक मेंबर का, हमारे ग्रुप के मेंबर का, बोला अन्ना जी हमारे ग्रुप में बहुत भ्रष्टाचार है। क्या बात है? और आप यहाँ आके उसको दूर करने की कृपा करें। बड़े आए भ्रष्टाचार करने वाले, और मुझ पे जो इन्होंने अत्याचार कर रखा है उसका क्या होगा? अरे मुझे घर की नौकरानी बना के रखा हुआ है, कभी मेरा ख्याल आया कि नहीं? तेरे पे अत्याचार? अरे उसने किया तेरे पे अत्याचार। अरे किसने? किसके साथ तूने? हाँ, लंबी लंबी सांस लेने के बैठ के, कभी उठ के, और पता ये मुन्नी के नाम से साथ बदनाम भी हो गई थी। अरे क्या बोल रहे हो? हाँ, और ये अमिया से आम बन गई थी उसके साथ। अरे रामदेव। अरे रामदेव जी का नाम न लो तुम। उनको तो मैंने पिछली बार देखा था, वो औरतों के बीच में बैठे हुए थे, और वो भी धोती पहने हुए। अब तो मुझे शक हो रहा है कि ये आदमी है कि औरत है। भला वो सन्यासी मेरा ख्याल क्यों रखेगा? अरे तुम्हें तो चिंता होनी चाहिए ना मेरी। अरे मुझे पूरे देश की चिंता है, और तुम भी देश की नागरिक हो तो तुम्हें भी चिंता है मेरी। बड़े आए देश की चिंता करने वाले, और उस बड़बेटी की? कौन सी बड़बेटी की बात कर रही हो? अरे वही किरण बेदी। अरे हाँ, वो जिसके साथ तुम चिपक चिपक के चलते हो, और तो और बारिश में भी एक ही छाती के नीचे रहते हैं। वो तो मेरी ताकत है। अजी छोड़ो जी, वो मेरी ऊर्जा है। वो मुझे गाय का दूध पिलाती है। क्या बोले? हाँ, गाय का, कभी कभी बकरी का भी। बकरी का दूध बड़ा पौष्टिक होता है। महात्मा गांधी ने ना अंग्रेज भगा दिए थे बकरी का दूध पी के। ऐसी बातें करोगे ना तो मेरे कान फूट जाएंगे। और ऊपर से जो ये दो वकील बाप बेटे हैं ना, उन्होंने भी तुम्हारा जीना हराम कर दिया। छोड़ो, अभी मैं किरण की बात पूरी नहीं की मैंने। अभी जब मैं अनशन किया था रामला ग्राउंड में, 13 दिन तक मेरे साथ रही वो, 1-1, 2 बजे रात तक। अच्छा, वकील बाप बेटे की बात कर रहे हो? अरे उन्होंने तो मेरे लिए जन लोकपाल बिल बनाया। अरे क्या जन लोकपाल बिल लगा रखा तुमने? बिल ये देखो, ये बिजली और पानी का बिल। पिछले 6 महीने से नहीं चुकाया तुमने। बड़े आए लोकपाल की बात करने की है? ऊपर से तुम्हारी टीम पे इतने एलिगेशन लगे हुए हैं, इतने एलिगेशन लगे हुए, तुम भ्रष्टाचार क्या मिटाओगे भला? टेलीफोन किसका आया? ये देखो फिर आ गया टेलीफोन। हेलो हेलो, हाँ भूषण, कहाँ हो? कैबिन में उनके कोई आदमी घुस के उनको मार के चले गए। अरे कोई बात नहीं, संयम से काम करो भूषण, संयम लो, गांधीवादी हो, मेरी बात मानो, ठीक है? मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी रखता हूँ। भूषण साहब बोल। भूषण था, इनको मार खाने के अलावा कुछ नहीं आता है भला? कभी मार खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। फिर आ गया फोन। अरे अरविंद, लखनऊ में हो? क्या हुआ? जूते पड़े? कोई बात नहीं, खा लो, आराम से खाओ। ध्यान रखना, जूते चमड़े के थे कि रबड़ के थे? चाइना से आए थे? कोई बात नहीं, मार खाओ, संयम रखो, तभी तो आगे काम बढ़ेगा, ठीक है? हाँ मैं रखता हूँ, अभी फिर बाद में फोन करता हूँ। देखो भला, अपने देश में मार भी खा रहे हैं, जूते भी खा रहे हैं, और अब तो सुनने में आया कि पाकिस्तान से भी फोन आ रहे तुम्हें। वहाँ से गोली खा के आओगे क्या? अरे पाकिस्तान तो अपना मुल्क था ना, अब अलग हो गया, बात दूसरी है। अब रोज पक रहा है, कभी अमेरिका पका रहा है, कभी अफगानिस्तान, और अब सुनने में आ रहा है कि चाइना भी पकाने के चक्कर में है।
और फिर फोन पता किसका आया था? हिना रब्बानी का। देखो और तुम उनकी विदेश मंत्री कितनी खूबसूरत है। मैं जाऊँ उसको मदद करने बता। अरे जाओ जाओ, तुम्हारा ये भ्रष्टाचार करना मेरी समझ में नहीं आता भैया। मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। तंग आ गई है तू? ये न मुझे सोने देती, न खाने खाना देती, न कुछ नहीं करती। मैं फिर अनशन में चला जाऊंगा, भूख हड़ताल। अरे जाओ 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 जाओ, पता नहीं तुम कितनी बार धमकी दे चुके। मैं तो गई बिजली का बिल चुकाने के लिए। चलो गई बला टली, बला टली। थोड़ा टाइम तो मिलेगा मेरे को बात करने का किरण से। हेलो किरण, कैसी हो? कल फोन नहीं किया, क्या चक्कर है? कहीं और चक्कर तो नहीं फंस गया तुम्हारा? हैं? हाँ एक बात सुनो, वो जो पैसे तुमने एक्स्ट्रा लिए थे ना एयरलाइन से, वापस कर देना। मैंने अरविंद को भी बता दिया है कि सरकार का पैसा पूरा वापस करे वो। और हमारे पास इकट्ठा डंडा काफी हो गया है, लाखों करोड़ों रुपया हो गया है। हम स्विस बैंक में अकाउंट खोलेंगे बहुत जल्दी, चिंता मत कर, ठीक है? अभी रखता हूँ, वो आने वाली होगी फिर मेरी जान खाएगी। वो आने वाली होगी, मैं तो फिर आसन पे जा रहा हूँ, अनशन करता हूँ जब तक आगे लेटर रहता हूँ। इतनी गर्मी है बाहर, ये देखो इस गर्मी में भी सो रखे। ये आदमी भगवान जाने दिन रात को क्या करता है, दिन में सोया रहता है। पता नहीं किस किस से मिलता है और क्या क्या करता है। अजी सुनो जी, उठो, घर का काम भी करना है कि नहीं? क्या हो गया? खाना नहीं खाना है? बात भी नहीं करनी है? तो ठीक है, तुम्हारा तो अब मैं भी ना तो तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारे साथ बात करूंगी, और अब तो मैं भी खाना नहीं खाती, मैं भी मौन व्रत पे। अरे तू कुछ मत कर भैया, मैं मौन व्रत करूंगा ना, अनशन करूंगा, जो तू बोले करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खड़े हो खड़े हो। जो मैं कहूंगी वो करोगे? हाँ अवश्य करूंगा। पक्का? पक्का। तो सुनो, बोल। मेरा एक बेरोजगार भाई है और उसको आना है राजनीति में। बोलो उसके लिए टिकट खरीद लोगे? आसान काम है, चुटकी का काम है मेरे लिए। हाँ हाँ अभी सुनो तो सही। हाँ। और मेरी एक बहन भी है। बहन छोटी है, दूसरी बड़ी, छोटी है कि बड़ी है? उसको बम्बई में एक फ्लैट चाहिए। अच्छा मैं फोन लगाता हूँ। हाँ चौहान जी, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है ना, उनसे जान पहचान अच्छी है। हाँ चौहान जी, ऐसा है कि हमारे इकलौते साले हैं, वो साले हैं। हाँ हाँ वो इकलौते साले हमारे, वो राजनीति में आना चाहते हैं। अगले साल असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं महाराष्ट्र में, एक टिकट मिल जाएगी। अच्छा जी बहुत धन्यवाद, कह रहे मिल जाएगी। और बहन का? हाँ और एक दूसरा छोटा और काम है, हमारी एक साली है, बड़ी अच्छी है। अरे बहन बड़ी अच्छी और उसको एक टिकट दिलवाना है, वो आरएस सोसाइटी में जहाँ आपकी सास रहती है उसी के आसपास। हाँ बगल में, ये कह रही उन्हीं के बगल में उनको टिकट दिलवा दो, हो जाएगा ना? ठीक है, लेकिन आप कोई काम हो मुझे फोन करें, जितनी भीड़ इकट्ठी करवानी मैं करवा दूंगा। ठीक है नमस्कार। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, भाई का काम भी हो गया, बहन का काम भी हो गया। अब मेरा क्या होगा? अरे भगवान तेरा क्या करूं, तेरा क्या करूं मैं? मेरा क्या करूं? हाँ। 4 बच्चे पैदा करके वो भी बिना शादी किए हुए। शादी? हाँ बताओ, सुनो सुनो इधर सुनो। अरे शादी करना चाहते हो कि नहीं? हाँ कर लेता हूँ भैया, तेरी इच्छा कर लेता हूँ। हमारा लिया हमारा कहना ले तो जाओगी भैया। लो पैर तुम डालो अंदर से। मत तो बोलो बहुत अच्छा लग रहा है। अब शादी हो गई है ना? सुनो जी, अब तक तो तुम्हें कोई नहीं जानता था, और जब से तुम नेता बने तब से तो तुम एक फोन पे अपना काम करवाते हो। क्या बात है? अरे यही तो नौटंकी थी हमारी, कभी आसन का अनशन पे जाओ, कभी भूख हड़ताल पे, और हमने सरकार को हिला के रख दिया, सरकार को हिला के रख दिया, और अब तुम मुझे हिला रही हो।
अरे मैं तो हूँ, हम तो औरतें हैं ही आदमी को हिलाने के लिए कि नहीं? कि नहीं? हाँ, एक बात सुनो। सुनो ना? अरे मुंह पे कहाँ? 4 बजे के बाद क्या हनीमून में जाना है जी? बच्चे तो शादी से पहले की बात है ना। वो बात तो सही है। हाँ। ऐसा करते हैं कि रावण देखने चलते हैं। रावण नहीं, रावण मैं नहीं देखता। मैं राम भक्त हूँ। मैं रावण नहीं देखूँ, मैं राम भक्त हूँ। राम। हाँ बोलो। मैं उस रावण की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो शाहरुख खान के रावण की बात कर रही हूँ। तो चल ना जानी चल। करते